नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोरोना वायरस के इस मुश्किल दौर में आइए कुछ काम की बातें कर लेते हैं। इसके लिए आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन पर। तो चलिए आइए बहुत सारा डिस्कशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं बैम्बू से और मिशन से रिलेटेड। पर उससे पहले अगर आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स की क्रिस्प नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। बैम्बू, जिसको हम सरल भाषा में बांस बोलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, न केवल फार्मिंग सेक्टर को बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी। ये पोएसी फैमिली मतलब कि ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है और वर्ल्ड में चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा बैम्बू का एरिया वाइज कवरेज है। इतना कवरेज होने के बावजूद भी इंडिया बैम्बू का नेट इम्पोर्टर है। इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि बैम्बू का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पर वो प्रॉपरली टैप नहीं हो पाता है। एक इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट आया था 2017 में जो बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से अलग करता है। इसका मतलब होता है कि नॉन फॉरेस्ट लैंड में बैम्बू को कट किया जा सकता है और ऐसा करने पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इस अमेंडमेंट की वजह से जो ट्राइबल्स हैं उनको बैम्बू का यूज़ करने में और उस बैम्बू से बेनिफिट लेने में ईजी हो गया है। तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कि हमने देखा कि बैम्बू का एरिया बहुत ज़्यादा है, बैम्बू की डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मार्केट शेयर बहुत कम है। तो इसी तरह की और कुछ चैलेंजेस हैं बैम्बू के सेक्टर में, जो है कि उसका रॉयल्टी और ट्रांजिट फीस बहुत हाई है, एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेगुलेटरी रिजीम्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, ट्रांजिट और प्रोसेसिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं वो तो सोच ही नहीं सकते कि वो बैम्बू को लें। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक मिशन आया था, नेशनल बैम्बू मिशन। ये मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 2006-2007 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन फोकस प्रोडक्शन, कल्टीवेशन और सीजनिंग ट्रीटमेंट्स यूनिट को इस्टेब्लिश करने तक ही था। पर इस मिशन में काफ़ी कंसिडरेबल अचीवमेंट्स इसने किए। जैसे कि इसके अचीवमेंट्स की बात करें तो बैम्बू का एरिया बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई। पर इसके बावजूद भी एक ड्रॉबैक रहा कि फार्मर्स और इंडस्ट्री के बीच लिंकेजेस डेवलप नहीं हो पाए, वैल्यू एडिशन नहीं हो पाए और जो फार्मर्स बैम्बू ग्रो कर रहे थे उनका कोई कोऑपरेटिव नहीं बन पाया। तो इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रैल 2018 में रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च किया। इसका एम था कि बैम्बू सेक्टर की पूरी चेन पर फोकस किया जा सके, बैम्बू ग्रोवर्स को इंडस्ट्री से लिंक किया जा सके और इसी तरह फार्मर्स की इनकम को सप्लीमेंट किया जाए। ये एक एरिया बेस्ड और रीजन बेस्ड अप्रोच थी जिसमें क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल पर फोकस किया गया और उसके लिए नई नर्सरी सेटअप की गई, एग्जिस्टिंग नर्सरीज़ को मार्केट को स्ट्रेंथन किया गया। तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि पहली तो ये कि नॉन फॉरेस्ट या गवर्नमेंटल लैंड में बैम्बू का एरिया इंक्रीज़ किया जाए, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग यूनिट्स, ट्रीटमेंट और सीजनिंग प्लांट्स लगा के मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इम्प्रूव किया जा सके, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, बिजनेस मॉडल्स बनाए जा सके स्मॉल, मीडियम और माइक्रो लेवल पर। जो बैम्बू इंडस्ट्री अंडर डेवलप्ड है उसको रिजुवनेट किया जा सके। इस तरह के एफर्ट्स लिए जा सकें ताकि बैम्बू इंडस्ट्री को इम्पोर्ट्स पर डिपेंड ना करना पड़े। इसका इम्प्लीमेंटेशन नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंटल लैंड्स, फार्मर की फील्ड और जहाँ जहाँ बैम्बू बहुत ज़्यादा है उन सब बैम्बू रिच स्टेट्स में किया गया। उसके बाद 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था स्फूर्ति, स्कीम फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। इस स्कीम ने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को अपग्रेड और रीजनरेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये स्कीम ज़रूरत के हिसाब से असिस्टेंस प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन इक्विपमेंट को
रिप्लेस करने के लिए, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स को सेटअप करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए। गवर्नमेंट ने अब तक 22 बैम्बू क्लस्टर्स लॉन्च किए हैं 9 स्टेट्स में। 88 बैम्बू ट्रीटमेंट यूनिट्स लॉन्च किए हैं। काफ़ी सारे डेवलपमेंट यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और प्लांटेशन एरिया बहुत इंक्रीज़ हो गया है। इस पूरे मिशन को फंडिंग सेंटर और स्टेट में 90:10 के रेशियो से होती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 100% यूनियन टेरिटरीज़ और R&D इंस्टीट्यूट्स को होता है। 60 से 40% बाकी सारी स्टेट्स को होता है। तो इसी तरह से ये मिशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप और भी लेक्चर्स में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।